जय जिनेन्द्र सभी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वर्तमान गोष्ठी में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार श्रावकाचार में किस प्रकार भूमिकाएं बनती है, इसके ऊपर मैं विवेचन कर रहा हूँ। मित्रों, यह एक सुनिश्चित सत्य है कि कालक्रम अपने गति से चलता है और जीव अपने क्रम के अनुसार उसमें जन्म मरण करते रहते हैं, और श्रावकाचार का पालन वह अपनी अपनी भूमिका अनुसार चलता रहता है, लेकिन वह मूल गुणों का सिद्धांत अबाधित रहता है। वर्तमान में युग इस पंचम काल के शुरुआत में आचार्य समंत भद्रदेव रत्नकरण श्रावकाचार में 8 मूल गुणों को समाहित बताते हुए 5 अनुव्रत और 3 मकार के त्याग को बताते हैं। उसके बाद में आदि पुराण में वह पंच अनुव्रत की भूमिका को हटाकर पंच औदुंबर फलों का त्याग करके 8 मूल गुण बन गए। कहाँ गहराई थी कि जिसमें 5 अनुव्रत व्रत प्रतिमा पंचम गुण स्थान में भी दी है, और यहाँ पर अनुव्रतों का पालन श्रावक की भूमिका में दिया। और फिर आगे और 12वीं शताब्दी में पंडित आशाधर जी को बीच के श्रावकाचार ग्रंथों में देख करके थोड़ा विकल्प आया और उन्होंने सर्वांगीण अष्टमूल गुण दे दिए, और उसमें एक कॉलम में ही 5 औदुंबर फलों को समाहित किया, और बाकी जिन दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, जल गालन, इनको उसमें नियमित रूप से समाहित कर दिया। तो मित्रों, ये सब काल के अनुसार परिवर्तन हम स्पष्ट ही देख रहे हैं कि जहाँ जैसी जैसी स्थिति बदली वैसे वैसे शिथिलता को रोकने के लिए और श्रावकाचार का वह निरूपण पुनः पुनः होता रहा। लगभग 30 श्रावकाचार ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं, जिनमें जैन श्रावक की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए एक ही सिद्धांत का अपनाया, शुभ भाव की भूमिका। वह शुभ भाव की भूमि जिसमें जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर सके, वह ऐसी मंद कषाय की भूमिका जो सम्यक्त्व सन्मुख स्थिति में बन जाए और जीव अपना भेद विज्ञान करके कल्याण कर सके। मित्रों, सम्यक दर्शन के अंकुर इस श्रावकाचार की भूमि में ही अंकुरित होते हैं। इसलिए अपने अध्यात्म पुरुष स्वामी जी भी बार बार कहते थे कि भाई रात्रि भोजन करे एने सम्यक दर्शन थाय एवं संभवे नाई। और भी बहुत सारी कि शराबी कबाबी को किसी को सम्यक दर्शन का संभव ही नहीं होता है। लहसुन खाए और कस्तूरी की डकार आ जाए सुगंधित, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। तो मित्रों, यह श्रावकाचार देश काल स्थिति के अनुसार बदलता रहा। जब मुसलमानों ने आक्रमण किए और उस समय पर प्रतिमाओं को सुरक्षित करने की दृष्टि से वह तारण पंथ का भी जन्म हुआ। प्रतिमाओं को जमीन के अंदर छुपा दी गई और शास्त्र को ही पूजने लग गए। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां बनती रही, लेकिन फिर भी जीव अपना पुरुषार्थ बढ़ाते रहे। इसलिए उन श्रावकाचार की एक जो सीमा है, वह मूलभूत सीमा को किसी ने नहीं लांघा। मध्य मास मधु, ये 3 अविनाभाव रूप से सभी श्रावकाचार ग्रंथ में मूल गुणों में बताए, और उसका अनुसार भले उसके रूप बदलते गया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि इनका भक्षण करना ही सिर्फ मूल गुण नहीं, बल्कि इनका प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 68वीं गाथा में वह लिखा है, 68वें श्लोक में, कि स्पृशति खादति वा पिहित पेशिम, कि उस मांसपेशी को स्पर्श करने में भी हिंसा है। और मूल सिद्धांत मूल गुणों के श्रावकाचार की भूमिका में जीव दया का रहा है कि भाई ऐसी जीव दया, स्वपर की दया, कि जिसमें नियम से, अहिंसा धर्म का नियम से पालन हो। तो इसलिए यह श्रावकाचार की भूमिका समय समय पे बदलती भी रही। वे अनेक अनेक प्रकार से भेद हो सकते हैं कि वह मद्य का सेवन, कहाँ तो लिखते हैं कि वह मद्य अर्थात प्रमुदित करने वाले पेय, मद्यांग जाति, पेयांग जाति के कल्पवृक्ष भी भोग भूमि में पाए जाते हैं, और जब उनकी मर्यादा के बाहर हो जाते हैं, सड़न गलन से जो मद्य की निर्मिति, जिसे हम आजकल शराब कहते हैं, तो वह नियम से महाहिंसा कारक होने से उसके जितने भी अतिचार वगैरह हैं वह अनेक अनेक प्रकार से आते हैं। उनका त्याग के ऊपर हमें नियम से जोर देना चाहिए। और इसके सिवाय तीसरा मधु त्याग,
मधु त्याग के लिए भी देश काल स्थिति के अनुसार कल्टीवेशन होकर के मधुओं का खेती दर्जा देने लग गए हैं। तो चूंकि वह प्रक्रिया तो अंत में उनके मल मूत्र लार का मिश्रित होना स्वाभाविक ही है, इसलिए वह भले किसी कॉस्मेटिक्स में आ जाए, किसी पेय में आ जाए, कोई ऐसे हमारे च्यवनप्राश जैसी औषधि वगैरह में आ जाते हैं, तो ये तो नियम से महाअभक्ष्य ही हैं। तो इस तरह से हमें अपने श्रावकाचार की भूमिका बदलते हुए परिवेश में सुरक्षित करना जरूरी है। मैं तो वैद्य हूँ तो बताता हूँ कि जैन दर्शन में जैसा सिद्धांत है वैसे आयुर्वेद का भी सिद्धांत एक रहा है कि दोष दुष्यम बलम कालम प्रकृति मनलम वयः सत्व सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदा। रोगी को औषधि योजना करने के लिए हमें ये 10 अवस्थाएं देखनी पड़ती है। उसी प्रकार से वीतरागता रूप धर्म तृण काल में एक ही है। सम्यक दर्शन और रत्नत्र ही हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए जो समय समय के अनुसार अनेक स्थितियां बदलती हैं, तो उन्हें हमें उस स्थिति में भी उन मूल गुणों का, उन श्रावकाचार की अपनी जो भी क्रियाएं हैं, उनको प्रसंग प्रसंग पर हमें कुछ भले उसमें बदलना पड़ जाए, लेकिन उसका मूल अभिप्राय नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि जल गालन आदि क्रियाएं हैं, कुएं अब कम होते जा रहे हैं, तो कुएं के स्थान में अगर कोई नहीं रह पा रहा है और नल से जब वह छानता है पानी, और विधिवत छान के जीवानी देने के प्रसंग में फिर वह बहते हुए पानी में या नाली आदि मोरी में जहाँ जल का स्थान हो वहीं पे देना संभव हो पाता है, लेकिन वह अंदर में उस परिणाम की जिन आज्ञा को मानने की पूरी भावना रखता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के विकट स्थितियों में अपना जिन धर्म का किंचित भी सेवन नहीं छूटे, अपने परिणामों में शिथिलता नहीं आवे, यह लक्ष्य में रखते हुए अपने ज्ञान ध्यान स्वाध्याय की जो भूमिका है, जिससे सम्यक दर्शन का साक्षात संबंध है, वह देव दर्शन की भी भूमिका है। तो सभी प्रकार के षट आवश्यकों को निभाने का जो श्रावकाचार का न्यूनतम दर्जा दिया है, वह हमें पूर्णतया पालना चाहिए, और उनमें किसी भी प्रकार के इसमें स्वविवेक के अनुसार उसका कभी प्रसंग बने तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वह उच्छेद तो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं रहेगा। इस तरह की हमारी भूमिका बने, हम अपना कार्य साधें। इसलिए प्रसंग प्रसंग पर ऐसे अनेक उपद्रव उपसर्ग आते रहेंगे। वर्तमान महामारी का भी प्रसंग है, और इसमें सबने बहुत उपसर्ग झेला। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हुए जिन दर्शन के बिना, लेकिन वह भाग्य से जैसी जैसी जिसकी व्यवस्था बनी, किसी ने खिड़की से, किसी ने मानस्तंभ के, किसी ने बाहर से मंदिर के, और दर्शन करके अपना जिन दर्शन का भाव रखा, और उस कोमल भूमि में देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूँ ऐसी भावना भा करके अपने सम्यक दर्शन को निर्मल रखने का प्रयास किया, और वह उस मार्ग पर सन्मुख हैं। हम सब देश काल स्थिति में भी अपने पुरुषार्थ को शिथिल न करें और विवेकानुसार मार्ग पर बढ़ते रहें, यही मेरा इसमें निवेदन है। जय जिनेंद्र।